गुरुजी के चरणों में सत प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को मेरा सत नमन। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्या शीर्षाश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है ना, हमारा साधकों ने मुझे आज मेरे को एक साधक ने फ़ोन करे जो कि कैंसर साधक थे। उनका जीवा में कैंसर थी और उन्होंने 6 महीना पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रह के पूरा नॉर्मल पोजीशन में आ गए थे, ठीक हो गए थे। और उनको आसक्ति हो गई कुक फूड लेने में। और कुक फूड लेके फिर से उनको लगा कि कुक फूड दोपहर को भी ले लिए, शाम को भी ले लिए थोड़ा, और फिर बाद में शाम को भी ले लिए, दोपहर का छोड़ के शाम को भी ले लिए थोड़ा। तो इससे उनका मतलब लगा कि उनको दर्दें चालू हो गया, मतलब वो जो कैंसर का वो था उनका, उसमें दर्दें चालू हो गई। ये थोड़ा लगा कि कुछ फिर गड़बड़ी हो गया बोल के। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया था। 30 साल उम्र है सिर्फ उनकी। और उन्होंने मतलब ठीक भी हो गए थे। और फिर गलती करे तो ये गलती हम ना करें कि ये कुक फूड पे जो आसक्ति है, उनका वो प्रश्न था मुझे कि कुक कुक फूड से आसक्ति कैसे छूटे, कैसे हम कुक फूड पे मेरा मन फिर मचल गया और मैं फिर ग्रहण करके फिर बीमार पड़ गया। तो उनका प्रश्न था, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि कुक फूड एक हमारे लिए जो आग में पकाया हुआ भोजन, ये हमारे लिए जहर है, जहर एक स्लो पॉइजन है। याद रखिए, स्लो पॉइजन है। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, कुछ नहीं, दलिया खा रहे हैं, वेजिटेबल्स डाल के, ज़्यादा वेजिटेबल्स डालते हैं और कम अनाज डालते हैं, खिचड़ी खाते हैं, मिलेट खाते हैं। मिलेट आजकल मिलेट के प्रचार बहुत हो रही है कि चलो शाम के टाइम में मिलेट खा लो, दोपहर को मिलेट खा लो, ज़्यादा सब्जी डाल के खा लो, कच्चे सब्जी भी उसके साथ खा लो, तो कच्चे भी खा लो, पक्के भी खा लो। यही करके सब कोई मतलब भ्रमित हो रहे हैं। तो थोड़ा मैं जगाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। क्यों जागना है हमको, जो जितना जल्दी जाग जाएगा वो सब कुछ पा जाएगा। तो जागना है तो हमको ये ध्यान देना है कि चाहे मिलेट हो, चाहे कुछ भी अनाज हो, हमको कुक फूड नहीं खाना है। और अगर आप लेंगे, गलती करेंगे तो दोबारा ज़रूर आपकी कोई भी बीमारी वापस ज़रूर आएगी। आप परम पूज्य सदैव विवेचवान गुरु जी का वीडियो अच्छी तरीके से सुनिए। उन्होंने यही बात आपके पास रखे हैं कि अगर आप खाएंगे कुक फूड तो कभी ना कभी वापस ज़रूर आपका रोग आएगा। तो सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं बोल के बहुत लोग खा लेते हैं, और कोई कोई गलती भी करते हैं। ठीक होने के बाद हम तो ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए, अब खा सकते हैं बोल के खा रहे हैं। लेकिन कुक फूड से आसक्ति कैसे छूटे, बहुत लोग परेशान हैं इसके लिए। क्यों नहीं छूट रहा है, क्यों ना हम सहज भाव से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मन से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मन से, अंदर से, दिल जान से हम मतलब उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कुक फूड हमारा भोजन नहीं है, आग में पकाया हुआ भोजन हमारा भोजन नहीं है। इसको हम सहज भाव से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बस एक मजबूरी से, एक मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं कि बस किसी तरह रोग मुक्त हो जाए। कितने दिन तक छोड़ना पड़ेगा, कितने महीने छोड़ना पड़ेगा, कब खाएंगे, इस तरीके से मन को बार बार हम चलाते रहते हैं। मन को स्टॉप नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि को स्टॉप नहीं करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तभी आज हम कुक फूड नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आप मनुष्य जीवन आपको प्रभु ने दिए, फिर भी आप परमात्मा का नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं, आप प्रकृति का नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं। तभी तो आज बीमारी सब
स्वागत कर रहे हैं आप लोग। तो ये सृष्टि पे दृष्टि आप नहीं रख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या करना है ना, जब भी आपको आसक्ति हो तो आप सृष्टि पे दृष्टि दीजिए, ये ब्रह्मांड पे दृष्टि दीजिए कि और अपना ध्यान दीजिए कि कोई भी पशु पंछी, कोई भी जीव जंतु, कोई भी पका के नहीं खा रहे। चींटी मकोड़े, सांप बिच्छू, ये सब कोई कोई भी पका के फूड नहीं खा रहे। वो अपना भोजन प्रभु ने जैसे दिए हैं उसको उसी रूप में ले रहे हैं और स्वस्थ रह रहे हैं। और अगर बीमार पड़ते हैं तो भोजन छोड़ देते हैं, खाते नहीं हैं। हाँ, जब तक वो लोग ठीक नहीं होते तब तक भोजन छोड़ देते हैं। तो ये सब चीजें हमको कुछ सीखना चाहिए। तो सृष्टि पे दृष्टि दें जब आसक्ति हो रही है और आपको एक श्रेष्ठ जीवन मिला और फिर भी आप उस जीवन को अपनी हाथ से गंवा रहे हैं, अपने हाथ से उसको, इस मौका को गंवा रहे हैं कि हम गलत दिशा पकड़े हैं। दिशा को बदलिए, दशा तभी बदलेगी जब दिशा बदलेंगे। तो इस सृष्टि पे दृष्टि देना है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, जब भी आसक्ति आए तभी तुरंत तुरंत आप क्या करना है ना, कुछ भी आपके पास वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जो भी है, तुरंत उसी समय निकाल के आप अलग रख दीजिए, किसी के नाम में रख दीजिए। जैसे कि प्रभु ने दिए थे, प्रभु को ही देना है हमको, उसी का वस्तु उसी को अर्पण करना है। तो जो फिर आप आगे आपके सामने आए उसी को दे दें कि ये आप ग्रहण करिए, भगवान बोल के, प्रभु आप ग्रहण करिए बोल के उन्हीं का चीज उन्हीं को दे दीजिए, तो आसक्ति छूट जाएगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम मतलब अगर हमारे पास उसी समय मतलब वो चीज नहीं है, फल, कि आप तुरंत तुरंत कुछ रुपया निकाल दीजिए, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी आपके पास है, तुरंत रुपया निकाल के उसी रुपया किसी को दान दे दीजिए, मतलब किसी ये में फल खरीद के बांट दीजिए, तो आपका आसक्ति छूट जाएगी। चौथा पॉइंट ये है आपका कि अगर मतलब आपको, आप क्या करते हैं ना, याद करते हैं ज़्यादा कि हम इतना अच्छा भोजन करते थे, वो साग खा रहे थे, मक्की की रोटी खा रहे थे, हमने इतना घी डाल के खा रहे थे, पनीर खा रहे थे, ये सब चीज़ें हम याद करते रहते, याद करते रहते। तो गलती ये मत करिए, याद मत करिए। जो भोजन किए थे वो उसी समय अगर याद आ रही है तो आप तुरंत मतलब याद करिए कि अरे वो तो हम गलत आहार कर रहे थे, जहर खा रहे थे, वो तो हम अयोग्य आहार कर रहे थे, हमारा जो आहार नहीं था वही आहार कर रहे थे, प्रभु का नियम को उल्लंघन करके कुक करके खा रहे थे, उसको मृत करके खा रहे थे, उसको मुर्दा बना के खा रहे थे, उसको मार के खा रहे थे। तो इस तरीके से आप अपने आप को याद दिलाइए कि हम जो कुक फूड खा रहे थे वो तो सबसे गंदी चीज, मल मल, जो मल बना रहा था, अंदर जाके मल ही हो रही थी, चिपक जा रहा था आंतों में, और फिर गंदगी जमा होके हमको इतनी बीमारी आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था, थायराइड हो गई, आर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गई कहाँ कहाँ, और ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब हो गई। तो हम फिर क्यों गलती करें, क्यों हमारा आसक्ति करें मन से? तो ये तो हमारा आहार नहीं है। इस तरीके से आप याद करेंगे तो, और उसी समय याद किसको करें, तुरंत उस समय साक्षी भाव को बनिए कि अलग होके देखिए कि मेरा मन कहाँ लटक रहा है, अलग करके अपने आप को अलग हो जाइए और देखिए कुछ समय आएगा चला जाएगा। कोई भी चीज यहाँ परमानेंट नहीं है, सब टेम्परारी है। परमानेंट तो एक अविनाशी आत्म स्वरूप है। परमानेंट तो वही हमारे अंदर जो शिव शक्ति है वही परमानेंट है, वही स्थायी है। तो उनको याद करिए उस समय कि ये सब तो आया है चला जाएगा, सब आता है चला जाता है, बाईपास हो जाता है, कोई भी हर समय रहता नहीं है, हर समय सिर्फ वही अव्यक्त पुरुष रहते हैं। तो उन्हीं को याद करना है उस समय, ना कि फूड को याद करना है। पांचवा पॉइंट ये है कि आपको मतलब
किस लिए आपको इसी मतलब आसक्ति हो रही है ना? आप वो स्मेल से, आपका वो जो नाक से सूंघ रहे हैं, वो खुशबू, वो मसाला, वो तड़का, वो तेल की जो भुना हुआ चीजें को याद करके, वो खुशबू से आपका माइंड का नर्वस सिस्टम एकदम हिला देती है आपको, और आप फिर खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो जब भी वो मतलब स्मेल आए, तभी मतलब तुरंत अपने आप को मतलब जाग जाना चाहिए। अरे अरे, ये तो गंध है, गंध। ये तो ये कोई मतलब अपनी आहार का खुशबू नहीं है, ये तो एक आलम्बन है। ये तो एक मतलब हमने मतलब उसी को पका सड़ा के उसका खुशबू ले रहे हैं। वो जाके हमारे अंदर में उल्टा हमारा टिश्यू को, हमारा हमारा जो सेल को गंदा कर रहा है। तो हम इससे क्यों मचल रहे हैं? इस तरीके से आप अपने आप को संभालिए। आप संभालना खुद को पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को मजबूत करना बन पड़ेगा। तभी आप वो स्मेल से बच जाएंगे, और उसी समय आपका मन को तुरंत प्रभु का नाम का याद दिलाइए, और आप सुमिरन पे चले जाइए। तो आप तुरंत उसी आसक्ति से, कुक फूड खाने से बच जाएंगे। आप छठा पॉइंट ये है, आप दूसरों को देखते हैं कि ये तो खाते हैं, ठीक है, ये घर का परिवार लोग ये सब खा रहे हैं, खाली मैं ही नहीं खा रही हूँ, ये क्यों ऐसे सोचते हैं? तो उस समय सोचिए कि ये लोग सब, इनका ये अज्ञान है, अज्ञानी है, इनका ज्ञान नहीं है, और इन्होंने मतलब बात को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके बुद्धि स्तर पे ये बात बैठ नहीं रही है। तो ये लोग गंद खा रहे हैं, मल खा रहे हैं, तो क्या मैं भी खाऊं? इस तरीके से अपने आप को समझाइए। और जब आप पूरी मजबूत बन जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, आपकी विचार शुद्ध हो जाएगी, आपकी मन शुद्ध हो जाएगी, आप पूरी तरह एक बहुत आदर्श बन पाएंगे, किसी को एक नया जीवन दे पाएंगे, जैसा सुरेश बेटा ने नया जीवन दे रहे हैं। कितने क्रोनिक डिजीज कैंसर वाले को ठीक कर पा रहे हैं। उन्होंने यही पका वाला आहार छोड़ के पूरी तरह रॉ में रह के, जूस पे रह के एक किसी का मतलब नया जीवन दे पा रहे हैं। जैसे हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी दे रहे हैं, उन्हीं से सुरेश बेटा ठीक है। सुरेश बेटा आगे कितने लोगों को मतलब निमित्त बने, तो ऐसे आप भी बन सकते हैं। किसी के लिए, दूसरों के लिए जीने के लिए आप थोड़ा आसक्ति छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, दूसरे के लिए जीने के लिए, ना कि अपने के लिए जीने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो स्वार्थ हो गए, दूसरे के लिए जिएंगे तो सारथी बनेंगे किसी का। और सारथी बनने के लिए त्याग करना पड़ेगा, और त्याग का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। और सबसे अच्छा रास्ता यही है, नई भोजन प्रथा प्रणाली, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। तप भी करो, सेवा भी करो, और सुमिरन भी करो, तो आपका आसक्ति छूट जाएगा। तो जो मैं बेटा मुझे प्रश्न पूछा था, उसको मैं वही बोलूँगी कि कम से कम अभी भी जाग जाओ, अब पूरी तरह रसाहार निर्जला पे आ जाओ। गुप्त नवरात्र आ रहे हैं 22 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 तक। तो ये जो 9 दिन का आप लाभ उठाइए, आप पूरी तरह निर्जला करिए 9 दिन का, तो आप जल्दी क्रोनिक डिजीज से ठीक हो पाएंगे, कैंसर से ठीक हो पाएंगे, और आपका आसक्ति छूट जाएगी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।